Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME 301 का यूनिट नंबर 8 एयर कंडीशनिंग का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल बेसिस फॉर एयर कंडीशनिंग, ह्यूमन कंफर्ट, मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी, कंफर्ट चार्ट एंड इफेक्टिव टेम्परेचर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी बेसिस फॉर एयर कंडीशनिंग। वातानुकूलन इस शब्द का क्या अर्थ है? कोई निर्धारित स्थान है, ठीक है, उस पर उपयुक्त वातावरण बनाए रखना, परंतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए वायु के कुछ महत्वपूर्ण गुणों को नियंत्रित करना, जैसे कि वायु का तापमान, वायु की आर्द्रता, वायु प्रवाह की गति और शुद्धता। ठीक है, तो वातावरण की वायु के ये जो प्रमुख गुण हैं, ये विभिन्न मौसमी कारक, क्षेत्र की स्थिति आदि से प्रभावित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए शीत, ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु में वायु के तापमान तथा आर्द्रता में चेंजेस होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वायु की अवस्था भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है तथा पृथ्वी पर स्थित जीवों तथा मनुष्यों की शारीरिक रचना इस प्रकार की होती है कि वे एक निश्चित परिस्थिति में ही आराम महसूस करते हैं। ठीक है, तो मानव आराम तथा व्यावसायिक कार्यों के अनुकूल वायु का तापमान, आर्द्रता, प्रवाह दर और स्वच्छता बनाए रखना ही वातानुकूलन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन कंफर्ट जो अर्थ है, ठीक है, इसमें हर एक इंसान के लिए, हर एक जानवर के लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर है, एक परफेक्ट वातावरण है, उसकी परफेक्ट आर्द्रता है। ठीक है, तो वातानुकूलन का अर्थ यही है कि हमें ह्यूमन कंफर्ट को ध्यान में रखकर वायु का तापमान, आर्द्रता, प्रवाह दर और स्वच्छता को बनाए रखना, ये वातानुकूलन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन कंफर्ट। ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है? अगर हम बोलें कि ये ह्यूमन कंफर्ट यानी कि ये मानव आराम की ये एक परिभाषा है, तो वो देना एक मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो ह्यूमन कंफर्ट है ये अलग अलग शरीर और अलग अलग मानसिक स्थितियों और उसकी दशाओं पर निर्भर करता है। जैसे कोई ठंडे टेम्परेचर में रहना पसंद करता है, किसी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। कोई 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे भी उसको ठंड लगती है, किसी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी गर्मी लगती है। ठीक है, तो एक इसकी परफेक्ट डेफिनेशन देना मुश्किल है कि ये डेफिनेशन है कि ये अगर कंडीशन रह जाएगी तो ह्यूमन कंफर्ट आ जाएगा, तो हम इसकी एक डेफिनेट डेफिनेशन नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अलग अलग प्रांत और अलग अलग देश के लोगों के खाने पीने की आदतें, दिनचर्या, वो सब अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आराम की जो परिस्थितियां हैं वो भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, और फिर इसमें मानव आराम को बहुत सारे कारक भी करते हैं, जैसे कि तापमान, आर्द्रता। ठीक है, तो मानव आराम के लिए तापमान और आर्द्रता का नियंत्रण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा वायु प्रवाह का वेग, वायु की शुद्धता, ये भी पर्यावरण के कारक हैं जो कि मानव आराम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति के लिए आराम महसूस करने के लिए उसकी अलग अलग दशाएं होती हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति खाली बैठा हुआ है, वो कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो हल्का कार्य कर रहा है, कुछ भारी काम नहीं कर रहा है, हल्का कार्य कर रहा है। एक दूसरी तरफ कोई आदमी वो भारी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इन सब व्यक्तियों की जो आराम की जो दशाएं हैं वो अलग अलग होगी, क्योंकि इन्होंने जो इनके शरीर में जो ऊर्जा की खपत हुई है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है, वो भी उनके कार्य के अनुसार बदल रही है। ठीक है, एक पत्थर उठाने वाले आदमी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, एक बैठे बैठे कोई रजिस्टर में कुछ नोट कर रहा है, ठीक है, तो उसको कम एनर्जी, उसकी कम यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए जो ह्यूमन कंफर्ट है, मानव आराम की जो दशाएं हैं, दोनों के लिए अलग अलग रहती हैं। ठीक है,
साल में कितने 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 12 महीने में भी मौसम की अलग अलग स्थितियाँ बदलती रहती हैं, ठीक है। तो वातावरण कारक भी परिवर्तित होते रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मानव आराम की अवस्थाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं, ठीक है। तो हम आराम के कोई निश्चित कारक नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि इन अलग अलग कारकों का मान परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। लेकिन 30 से 70% आपेक्षिक आर्द्रता और 22 से 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जनरली जो ह्यूमन है वो आराम महसूस करता है, ठीक है। आश्रय SHRAE आश्रय द्वारा बताई गई है, मानव आराम की परिभाषा बताई गई है, वो ये है, मानव आराम मस्तिष्क की ऐसी दशा है जिस पर वह तापीय पर्यावरण के साथ सहजता महसूस करता हो, ठीक है। ये आश्रय द्वारा दी गई ह्यूमन कंफर्ट की डेफिनेशन है, ओके। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी। ये डायग्राम है मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी का। अगर हम ऊष्मा संतुलन की दृष्टि से देखें तो मानव शरीर की तुलना एक अंतर्दहन इंजन से की जा सकती है, ठीक है। कैसे? जैसे कोई इंजन है, उसको चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी प्रकार शरीर को भी ईंधन के रूप में किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की, ठीक है। तो क्या होता है, शरीर में भोजन और जल के मिलन से क्या होता है, उपापचय की क्रिया पूर्ण होती है। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। तो जब शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया स्टार्ट होती है तो शरीर से ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये जो ऊष्मा ऊर्जा होती है ये 15 से 20% शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों में खर्च होती है, ठीक है। और शेष जो ऊष्मा है वो मानव शरीर द्वारा वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। जैसे आप खाना खाते हैं, है ना, खाना खाते तो कितनी बार खाना खाते हैं? खाना खाते तो हमारे शरीर को ज़्यादा गर्मी लगती है। क्यों लगती है? शरीर में ईंधन के रूप में क्या आया? भोजन आया, ठीक है। भोजन आने से क्या हुआ? शरीर के अंदर से ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक है। तो वो गर्मी के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलती है, ठीक है। तो 15 से 20% जो ऊर्जा है वही हमारे कार्य करने में खर्च होती है, बाकी जो ऊर्जा होती है वो वायुमंडल में छोड़ दी जाती है शरीर के द्वारा, ठीक है। ये उसी प्रकार होता है जैसे कि एक अंतर्दहन इंजन है, ठीक है, उसकी अपव्ययी ऊर्जा को शीतल जल के माध्यम से या फिर सीधे ही वायुमंडल में छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर इस अपव्ययी ऊर्जा को अगर वायुमंडल में नहीं छोड़ेंगे तो क्या होता है, इंजन का तापमान बढ़ जाता है और जो पिस्टन है वो जाम हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर मानव शरीर भी इस अपव्ययी ऊर्जा को वायुमंडल में नहीं छोड़ेगा तो शरीर का इंजन भी कार्य करना बंद कर देगा, ठीक है। तो मानव शरीर में जिस दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है वो उपापचय की दर यानी कि मेटाबॉलिक रेट कहलाती है, ठीक है। तो ये जो मानव शरीर है ये रात दिन क्रियाशील रहता है, ठीक है। शरीर द्वारा किए गए कार्य के लिए ऊर्जा मेटाबॉलिज्म की क्रिया से प्राप्त होती है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म की क्रिया द्वारा जो ऊष्मा जनित होती है वो शारीरिक कार्यों के लिए, ठीक है, उसमें यूज आती है, ठीक है। लेकिन जो उपापचय से जो ऊष्मा जनित होती है, ठीक है, वो शारीरिक कार्यों के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उनसे हमेशा ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो ये जो बची हुई जो ऊष्मा है, जो अपव्ययी ऊर्जा है, उसको वायुमंडल में त्याग देना चाहिए, ठीक है। सामान्य रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके शरीर का तापमान फिक्स रहता है, ठीक है। जो मानव शरीर है उसका अंदर का जो तापमान होता है वो होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जो उसकी त्वचा की बाहरी सतह का जो तापमान है वो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर नियत रहता है। अंदर का टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का त्वचा के ऊपर जो टेम्परेचर रहता है वो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो मानव शरीर है वो ऊष्मा जो उसकी अपव्ययी ऊर्जा है उसे वातावरण में दे रहा है, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा हो रही है इसका स्थानांतरण किसके माध्यम से हो रहा है? ये 3 माध्यम है इसके। फर्स्ट है संवहन, सेकंड है विकिरण और थर्ड है
वाष्पन। ठीक है, तो क्या होता है, जब मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया द्वारा जो ऊष्मा जनित होती है वो शरीर द्वारा परिवेश को दी गई ऊष्मा तथा शरीर की कोशिकाओं में तापमान में वृद्धि के रूप में एकत्रित ऊष्मा के योग के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, तब मानव का शरीर सहजता महसूस करता है। ठीक है, मानव शरीर से वायुमंडल की ओर होने वाले ऊष्मा निकास की दर 3 कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है वायु का तापमान, वायु की आपेक्षिक आर्द्रता और थर्ड है वायु के प्रवाह का वेग। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें वातावरण तथा मानव शरीर के बीच होने वाले ऊष्मा विनिमय को दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, इसमें मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय द्वारा ऊष्मा जनित हुई है। ठीक है, फिर क्या होता है, ये ऊष्मा जो जनित होती है ये शरीर की सतह तक ऊष्मा रक्त से आती है। जो शरीर की जो सतह है वहाँ पर ऊष्मा रक्त के द्वारा पहुँच जाती है। ठीक है, त्वचा की सतह का तापमान कितना रहता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आंतरिक तापमान है यहाँ पर वो रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, त्वचा से कम ताप वाली वस्तुओं की तरफ ऊष्मा निकास को विकिरण कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, 3 कारक होते हैं जिससे शरीर के अंदर से ऊष्मा बाह्य पर्यावरण को भेजी जाती है। ठीक है, उसमें से एक कारक है विकिरण। विकिरण क्या होता है, जो कम ताप वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, उसकी तरफ ऊष्मा का निकास होता है। जैसे हमारे आसपास में हमारा टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे पास में कोई वस्तु है उसका तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अपने आप हमारे शरीर से विकिरण द्वारा ऊष्मा का निकास होगा उस कम तापमान वाली वस्तु की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है संवहन के द्वारा। ठीक है, संवहन में क्या होता है, त्वचा के पास वाली गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी वायु के लिए स्थान बनाती है। ठीक है, हम जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ के आसपास का जो वातावरण होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गर्म हो जाएगा। जैसे कोई रूम है, ठीक है, रूम में जैसे जैसे लोग आते रहते हैं, लोग बैठते रहते हैं, ठीक है, तो वो रूम गर्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर संवहन के द्वारा और विकिरण के द्वारा अपनी जो ऊष्मा है वो त्याग रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, जो त्वचा के जो आसपास वाली जो वायु है वो गर्म हो जाती है, वायु गर्म हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, वो वायु ऊपर की तरफ उठती है तो जो गर्म वायु ऊपर उठ गई तो नीचे क्या आ जाएगी, ठंडी वायु। ठीक है, तो संवहन के द्वारा ये हमारे शरीर की ऊष्मा का त्याग होता है। ठीक है, फिर है नमी के कणों का वाष्पन, जो हमें पसीना आता है। ठीक है, वही है ये नमी के कणों का वाष्पन। ठीक है, तो ये जो 3 कारक है उसके द्वारा मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है ह्यूमन बॉडी में और ऊष्मा का त्याग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंफर्ट चार्ट। ठीक है, कंफर्ट चार्ट को बोलते हैं आराम चार्ट। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया है, जो मानव का जो आराम है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है शुष्क बल्ब टेम्परेचर, आपेक्षिक आर्द्रता और वायु की गति पर। ठीक है, तो इन तीनों घटकों को अगर हम संयुक्त रूप से मापने के लिए इफेक्टिव टेम्परेचर पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स यानी कि आश्रय द्वारा पिछले कई वर्षों से वातावरण के ताप, आर्द्रता तथा वेग के प्रभाव का अध्ययन कर रही है। ठीक है, तो इन अध्ययनों के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर उन्होंने एक आराम चार्ट बनाया है। ठीक है, जिसका नमूना ये है। ठीक है, ये आश्रय द्वारा ह्यूमन कंफर्ट को देख के एक उन्होंने आरेख बनाया है, चार्ट बनाया है। ठीक है, इस चार्ट के लिए आवश्यक जानकारी के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को अलग अलग तापमान, अलग अलग आर्द्रता और अलग अलग वायु प्रवाह वेग वाले कक्षों में आराम की स्थिति और हल्का कार्य करते रहने को कहा गया। ठीक है,
उसके बाद प्रयोग जो कक्ष है उसमें वातावरण और उसमें रखे गए पदार्थों के ताप में कोई अंतर नहीं किया गया, ठीक है। और वायु के जो प्रवाह का वेग है वो 5 से 7 मीटर प्रति मिनट रखा गया, ठीक है। फिर ताप और आर्द्रता के विभिन्न संयोगों के लिए आराम के बारे में ज़्यादातर व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं समान मिली, ठीक है। जैसे ग्रीष्म काल में है, ग्रीष्म काल में 80% मानव 20 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क तापमान तथा 100% आपेक्षिक आर्द्रता, या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क बल्ब टेम्परेचर तथा 73 डिग्री सेंटीग्रेड आपेक्षिक आर्द्रता, या फिर 28 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क बल्ब टेम्परेचर और 40% आपेक्षिक आर्द्रता के संयोगों पर आराम महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये जो सेंटर वाला है ये है कंफर्ट टैब, ठीक है। ये क्या है? पूरा कंफर्ट टैब। इससे नीचे जाएंगे तो ठंडा होता जा रहा है टेम्परेचर, और इससे इधर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? शुष्क बल्ब और आर्द्र बल्ब टेम्परेचर के विभिन्न संयोजन के लिए अलग अलग आपेक्ष आर्द्रता के साथ प्रभावी तापमान एक ही होता है, ठीक है। यानी कि अगर 17.5 डिग्री शुष्क बल्ब टेम्परेचर लिया जाए, यहाँ पर कोई 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क बल्ब टेम्परेचर अगर लिया जाए, ठीक है, और 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेम्परेचर लिया जाए, ठीक है। यहाँ से कितना लिया है? 12.5 वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ से वेट बल्ब टेम्परेचर लिया गया है, ये है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ पर आई है, ठीक है। और 60% RH पर प्रभावी तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। यहाँ पे ये RH लाइन आई है, ये है 60% RH, तो यहाँ पे जो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है वो प्रभावी टेम्परेचर आता है, ठीक है। तो क्या होता है? मानव इस अवस्था में आराम महसूस करता है, ठीक है। अगर वातावरण में अपेक्षित आर्द्रता 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाए तो बहुत चिपचिपाहट होने लगती है, जो हम बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी हो रही है, वो कब होती है? जो अपेक्षित आर्द्रता है वो 70% से अधिक हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है? व्यक्ति असहज महसूस करने लगता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर 30% से कम आपेक्षिक आर्द्रता हो जाती है तो व्यक्ति की त्वचा रूखी और शुष्क हो जाती है, जैसे कि सर्दियों में होता है, ठीक है। तो रूखी और शुष्क हो जाती है तो उससे भी मानव असहज महसूस करने लगता है, ठीक है। ये है प्रभावी तापमान चार्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर चार्ट, ठीक है। इसमें विशेष भौगोलिक स्थिति के लिए 42 डिग्री नॉर्थ अक्षांश लागू किया गया है। भौगोलिक स्थिति में बदलाव होने से आराम की अनुभूति में भी बदलाव होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कश्मीर गए, ठीक है, कश्मीर का टेम्परेचर क्या होता है? ठंडा होता है, ठीक है। तो जो ये कम ताप वाला वातावरण है, ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई इंसान जैसलमेर या बाड़मेर का निवासी है, ठीक है, तो जो जैसलमेर और बाड़मेर का निवासी है वो एकदम से कश्मीर की वादियों में रहने चला जाएगा, ठीक है, तो वो असहज महसूस करेगा, ठीक है। तो ये जो आराम चार्ट है, ठीक है, ये आराम चार्ट है, ये हमें क्या दिखा रहा है? 3 घंटे या अधिक अधिवास के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगर कोई इंसान 3 घंटे तक अगर वहाँ पे रहता है तो उसकी बॉडी उस अकॉर्डिंग सेट होने लगती है, ठीक है। आश्रय ने बताया है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड उच्चतर तापमान पर सहजता अनुभव करती है। जैसे माना कि पुरुष 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सहज अनुभव करते हैं, लेकिन जो जनरली जो महिलाएं हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा तापमान पर ज़्यादा सहज अनुभव करती है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कोई 40 वर्ष से ज़्यादा आयु वाला व्यक्ति है, ठीक है, और एक कोई नौजवान है, ठीक है,
तो वो जो 40 वर्ष की आयु वाला जो व्यक्ति है वो नौजवान से 1 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च तापमान वाला वातावरण में रहना चाहता है। जैसे आपके घर में कोई बुजुर्ग होगा, ठीक है, तो आपने एसी का टेम्परेचर सेट किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो उसको उसमें ठंड लगेगी, ठीक है, वो क्या चाहेगा कि आप 25 से इसका टेम्परेचर 26 या 27 कर लो, तो वो उसमें सहज महसूस करता है, ठीक है। उसी प्रकार जो महिलाएं हैं उन्हें भी ठंड ज़्यादा लगती है, ठीक है, तो वो भी पुरुषों की तुलना में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा तापमान में सहज महसूस करती है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन कंफर्ट है ये अलग अलग एज और अलग अलग प्रांतों की स्थितियों पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो हम अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग एयर कंडीशन का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि 2 तरह के एयर कंडीशन आते हैं, विंटर डिज़ाइन एयर कंडीशन और समर डिज़ाइन एयर कंडीशन। ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो विंटर डिज़ाइन एयर कंडीशन है उसमें 23 डिग्री सेंटीग्रेड ट्राइबल टेम्परेचर और 50% आपेक्षिक आर्द्रता रखी जाती है, ठीक है। लेकिन जो समर डिज़ाइन का एयर कंडीशन है उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड ट्राइबल टेम्परेचर और 50% आपेक्षिक आर्द्रता रखी जाती है, ठीक है। तो इसको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन कंफर्ट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, प्रभावी तापमान, मानव शरीर से ऊष्मा उत्पादन और नियंत्रण, वायु में आर्द्रता की मात्रा, वायु प्रवाह की गति, मानव शरीर से ऊष्मा तथा नमी को हानि, वायु की गुणवत्ता एवं मात्रा और वायु स्तरीकरण, ठीक है। तो ये हमारा आज फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हुआ है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।